अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। आज का हमारा मौजू हया। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ नज़र आने वाला और इसके कितने वसी मायने और इसके मफ़हूम हैं, इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हमारे शुरका में शामिल हैं मिसेस खान, जो तारुफ़ की मोहताज नहीं है, जो मैच मेकर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं और बहुत ही एक दूर अंदेश और जिनकी दानाई की आजकल हर चैनल पे धूमें मची हुई हैं। मेरा पहला सवाल मिसेस खान आपसे होगा कि मुझे बताएं कि जब आप हया का नाम लेते हैं तो क्यों ये सिर्फ इस मौके पे ये एक औरत का ही किरदार क्यों जहन में आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसा ही वर्ड हया का आता है, लोग सुनते हैं तो उंगलियां और आंखें औरतों पर ही क्यों जाती हैं। ये सिर्फ औरतों के लिए हया नहीं है क्या? मर्दों के लिए नहीं है हया? क्या हमारे इस्लाम में मर्दों के लिए नहीं कहा है हया? क्या उनको नहीं कहा गया कि वो भी नजरें झुकाकर चलें? उनका भी उतना ही, औरत और मर्दों के लिए दोनों बराबरी से हया को ऑब्जर्व करें। हया किसको कहते हैं? मॉडेस्टी, डिग्निटी। और इंसान में अंदर से एक हया होती है जो कि बचपन ही से सिखाई जाती है। और माए भी मैंने देखा ज्यादा जो है स्ट्रेस जो होता है लड़की पर ही होता है। लड़के को जो इतना कुछ कहा ही नहीं जाता, लड़के के ऊपर इतना फोकस ही नहीं किया जाता, लड़के को इतना समझाया ही नहीं जाता। लेकिन पहले जमाने की माएँ जो थी वो बहुत ज्यादा अपनी बेटियों पर इस पर फोकस करती थी, जो बहुत अच्छा, जो शुरू से ही बताती थी बेटा अपना दुपट्टा लो और ठीक तरह ओढ़ो। अब तो दुपट्टे ही गायब हो गए। सबसे पहले तो मैं एंकर्स को कहूंगी जो दुपट्टे नहीं लेती, तो आप क्या मैसेज दे रही हैं हमको कि हम लोग दुपट्टे ना ले और अपने खुले बाल करके आगे ही करके बैठी रहें? ये हया नहीं है। हया के बहुत वास्ट मतलब है। अगर आप इस तरह करेंगे, हम इस तरह अपने आप को ऑब्वियस करेंगे, इस तरह अपनी नुमाइश औरत करेगी, तो अब आप देखें तो हया के पीछे ये जो हम मर्दों को भी कहते हैं उनकी भी नजरें उठेंगी। औरत के लिए चादर और चार दीवारी किस लिए कहा था? चले अगर वो चार दीवारी में अब तो रहने का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्योंकि औरत भी इक्वली एजुकेशन ले रही है, उसको हक है कि वो भी काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे। आई एम वेरी हैप्पी कि आगे बढ़े। लेकिन वो चादर तो ले, मतलब अपने आप को चादर का मतलब जरूरी है बहुत अपने आप को भी चादर में समेट ले, नहीं। चादर के मायने अपना लिबास तो, अपना खुला डुला अपना लिबास तो अच्छा पहने, अपने लिबास से अपने आप को अच्छी तरह कवर करे, दैट इज चादर। मतलब अपने आप को ढांपना इस चादर, अपने आप को अच्छी तरह मतलब ड्रेसअप होना, अपने आप के अपनी पूरी बॉडी को कवर करना, अपना स्टाइल से ड्रेस बनाना। हम भी तो अपने बड़े स्टाइल से ड्रेस बनाते हैं, कानों में, हाथों में। ये तो कुछ शौक औरतों के ही हैं, औरतों के लिए रहने चाहिए, लड़कियों को करना चाहिए। जेवर तो उनका हुस्न है और जो कुछ भी मेकअप वगैरह सब कुछ औरत के लिए, लेकिन अपने आप को ढांप ले, बस दैट्स इट। तो हया का मतलब ये है कि आपके अंदर एक डिग्निटी हो, एक मॉडेस्टी हो, आप इंसानियत के दायरे में रहें। ये नहीं कि अब आप ये रेप केसेस देख रहे हैं, ये मर्दों में हया कहाँ गई? उसे बहनों की तरह सलूक करो। उसकी नजरें जो होनी चाहिए वो झुकी होनी चाहिए जब वो उनसे बात करता है। थोड़ा सा मर्द हजरात भी यूं आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखें। बाजारों में औरतें जा रही हैं, अगर शॉपिंग कर रही हैं तो आंखें फाड़ फाड़ को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। क्या ये हया है मर्दों की? क्यों वो ये इस तरह कर रहे हैं? आप अपनी चीजें, प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप में तमीज होनी चाहिए कि आप औरत से किस तरह बात करते हैं, आप औरत को किस तरह लेते हैं। उसको घूर घूर कर मत देखें, उसको आराम से, प्यार से, नजर नीची करके, जैसे आप अपनी छोटी बहनों से बात कर रहे हैं, जैसे आप अपनी बेटियों से बात कर रहे हैं। ये होती है हया। बिल्कुल, हया का एक तासुर यही है मिसेस खान, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखते हैं अपने ड्रामाज ही देख लें, कितना चीख चीख कर लड़कियां बोल रही हैं, कितना चीख चीख कर, और मर्द हजार टिट फॉर टैट, उसी वक्त लड़की भी जवाब दे रही है उसे, वो फटाफट लड़का भी। जरा सी तमीज, जरा सी हया उनमें नहीं सिखाई गई। हमारा कल्चर बिल्कुल जो है हया पर डिपेंडेंट है, शर्म पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये चीज अब हमारे माशरे से गायब हो गई। ये चीज हमें सुनाती होती थी हमारी माएँ, पिछली माएँ। आज की माओ को आपकी तरबियत इसमें बहुत एक अमल दखल रखती है कि किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं और आपकी तरबियत क्या है। मैं आपकी इसी बात को लेके ज़रा आगे चलूँगी नौशाबा की तरफ। नौशाबा, ये तो हो गया कि एक आपकी है कि आपका लिबास या एक औरत का ही है, मगर क्यों
ये औरत का एक ही सिर्फ क्यों है कि हया उसने करनी है और वो लिबास भी उसने ऐसा पहनना है कि जिसकी वजह से ये हया है? आदमियों की जिबिल्लत में क्या हया है ही नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उज़्मा आपके मदु करने का। देखिए, मेरे तो जो डेफिनेशन हया की है, ये एक माइंड सेट का नाम है। माइंड सेट, किसी भी अशरफुल मखलूकात का माइंड सेट, उसमें कोई भी, मेरे तो ख्याल में ट्रांसजेंडर भी आते हैं उसके अंदर, मर्द और औरत की तो बात आप छोड़ दें। ये एक माइंड सेट है हया करना, कि आप हया का सिर्फ ये हमने मर्द और औरत के साथ ही इसको मंसूब कर दिया है ना। आपको हया आ जाती है जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, आपको हया आ जाती है जब आप किसी को धोखा देते हैं, आपको हया आ जाती है जब आप माशरे में बेरा रवि। तो जो हया का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंटेग्रिटी को मैं समझती हूँ कि आप हया कहते हैं, कि आपको ये पता हो कि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, आप किसी को जवाब दे हैं। और बीइंग अ मुस्लिम या कोई भी मेरे ख्याल में रिलीजन, ये नहीं है कि उनको पता है कि उनकी तमाम डीड्स, उनके तमाम अमल का कोई ना कोई जवाब दे उसको होना है। जिनकी इंटेग्रिटी है जिन लोगों के अंदर, वो मुआशरे से एक्सेप्टेंस नहीं उनको चाहिए। हमारा देखिए एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, तरबियत का, जैसे कहते हैं एबनॉर्मेलिटी डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। आप अपने नॉर्म्स, अपने रिलीजियस वैल्यूज और अपने कल्चर के दायरे के अंदर रहेंगे तो नॉर्मल है। अगर आप नहीं कर रहे फॉलो, तो आप उस नॉर्मेसी कर्व से निकल जाते हैं। अमेरिका में मर्द और मर्द शादी कर लेते हैं, साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो कहते हैं कि आपके इंसान के ऊपर उसका हक है। हमें 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 हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया आता है, हमारे रिलीजियस वैल्यूज हमें बताते हैं कि ये शरई तौर पर ये ठीक नहीं है और इसकी साइको एजुकेशन या इसकी तरबियत करनी है। अब मैं आ जाती हूँ तरबियत के ऊपर। तरबियत कौन कर रहा होता है? आधी तरबियत उज़्मा माँ के पेट में हो जाती है, बिल्कुल आधी, ठीक है, दुरुस्त कह रही है। तरबियत औलाद की, आप कहते हैं ना कि आपने जब पैदाइश, जो माए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की मिसाल है माँ, अब वो तरबियत हमने सिर्फ और सिर्फ उसको, मैं कतई तौर पर इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, या बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज है उसके हिसाब से पर्दा करें। लेकिन हमारे सामने ऐसी मिसालें भी हैं कि जो बच्चियां खासकर किसी इस तरह के अवामिल में होती हैं, वो बहुत ही अच्छा पर्दा कर लेती हैं कि बस ढांप लो। इसको हमने कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना। बिल्कुल हाँ, हया आंख का, आपकी आंख के अंदर हया होनी चाहिए कि आप किसी के साथ, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी, अगर चाहे वो सास है चाहे माँ है, कोई भी रिश्ता है, जब आप उससे डील करें तो आपके अंदर एक हया का अंसर होना चाहिए। अब ये वाली बात बात बिल्कुल सही है नुशाबा, सारी बिल्कुल बातें यही है कि एक मेन मकसद ये है कि हया का जो एक लफ्ज़ है ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्द भी, और इतने ही उसमें तमाम लोगों पे जिम्मेदारी होती है। ओवरऑल एक मुआशरती निज़ाम पे हया की एक होती है। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे मगर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था। मैं मिसेस खान आपसे एक सवाल ये ज़रूर करूँगी कि क्या आप ये समझती हैं कि आजकल के वालिदैन, स्पेशली माएँ, अपनी बेटियों की तरबियत और अपने बेटों की तरबियत में उन्होंने कोई फ़र्क रखा है? बेटियों के लिए तो कह देती हैं कि जी बेटा आपने अगले घर जाना है, आपने ये नहीं करना, और बेटों को उन्होंने बिल्कुल खुली इजाज़त दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात को मैं सेकंड करती हूँ और इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि औरतें जो है, माएँ जो है, आजकल अगर कहती हैं तो बेटियों को ही कह रही होती हैं, अपने बेटों को हया के बारे में 1% भी कुछ नहीं समझा रही होती कि बेटा बाहर जाओगे तो आपकी नजरें नीची होनी चाहिए, आप में हर तरह की वो चीज होनी चाहिए जो हमारे इस्लाम ने कही, आप में तमीज होनी चाहिए अगले से बात करने की, अगले को हैंडल करने की, हया से, मतलब आप हया के साथ हर काम करें, शर्म के साथ हर काम करें। ये नहीं कि आप आंखें फाड़ फाड़ के देखें, उसके कपड़े देखें, उसको देखें, बल्कि आपकी नजरें झुकी हुई होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप में बद इखलाकी हो, बदतमीजी हो, ये भी हया के जिम्मे में आता है मेरा ख्याल। ये सारा कुछ हम हया में सब कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन आजकल ये जो तमीज और तरबियत थोड़ी बहुत जो सिखाई जा रही है हया के ऊपर, अगर कुछ कहते भी हैं घर पर तो ज्यादातर फोकस लड़कियां ही होती हैं, बेटियां ही होती हैं। बेटों को कुछ नहीं सिखाया जाता, बेटों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बेटों को कुछ नहीं कहा जाता। अगर वो कोई बदतमीजी भी करके आ जाए तो कोई बात नहीं, वो तो लड़का है, वो तो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। अगर उसने बदतमीजी कर दी या कोई लड़की को जरा टॉन्ट कर दिया, हाँ ये भी तो आप देखें ना, 3-4 दोस्त होंगे, कोई लड़कियां 2-3 गुजर रही होंगी, जरूर उनके ऊपर वो लोग टॉन्ट करेंगे, रिमार्क पास करेंगे। तो ये भी है कि जिम्मे में आता है कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप लड़कियों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। और फिर अगर लड़कियां उधर से उठाकर पत्थर मार देंगी तो वो फिर एक तूफान बदतमीजी हो जाएगा। फिर ये देखें तो सिलसिले कहाँ तक चलते हैं। तो आप टीवी पर जो देख रहे हैं प्रोग्राम, वो वहां तक चले जाते हैं जो अब हम देखते हैं कि टीवी तक आ जाते हैं। तो ये है कि हर चीज से बचने के लिए हया बहुत जरूरी है। हर चीज को ये जो आजकल बर्बादी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ माशरे में हो रहा है, ये हया पर अगर आप हया रखें, आप हर चीज में अपने हया का अंसर ऐड कर दें, तो ये जो इतना बिगाड़ हमारी सोसाइटी में आ रहा है, इतना बिगाड़ जो ऊंचा चलता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, जो आप केसेस हर रोज सुन रहे हैं, जो लड़कियां एब्डक्शन हो रहा है, रेप हो रहा है, वो सिर्फ हया की वजह से ये सारा अंसर है। ये मार पीट, हर चीज, गाली गलोच वगैरह, अगर हया इंसान में हो तो इतनी ऊंची बातें ना जाए, इतनी आगे तक बातें ना जाए, हर चीज संभल जाए। सब्र और सुकून ये भी हया में ही आ रहा है कि ये चीजें हम में नहीं रही, हम में बिल्कुल टॉलरेंस नहीं रही, हमें शर्मो हया ही नहीं रही, तो फिर हम क्या आगे तक बढ़ जाएंगे। आपको अपनी शर्मो हया की नहीं फिक्र तो आप आगे तक चले जाएंगे। हर चीज में बदतमीजी आपके पास होगी, हर चीज में सारी चीज एग्रवेट होती है हया के अंसर पर। हया होगी इंसान में तो बुराइयां नहीं जन्म देंगी, बुराइयां कंट्रोल्ड रहेंगी, हम कंट्रोल रहेंगे। तो हया का अंसर जरूर आप माँ बाप को, बच्चों को आगे से आगे बताना चाहिए कि हया कितनी जरूरी है। इतनी चीजों को और कितनी बुराइयों को, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं वो हया ना होने की वजह से कितनी फैल रही हैं, ये सब कंट्रोल्ड होंगी, किसी तरह किसी हद तक कम हो जाएंगी अगर हम अपने बच्चों में हया का ये चैप्टर खोल दें। और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये एक चैप्टर, हम बचपन में बहुत अच्छे चैप्टर्स पढ़ा करते थे इस्लामियात में, उर्दू में, ये सब डिलीट हो गए हैं उर्दू की बुक्स में से। सही कहती हैं बिल्कुल मिसेस खान। ये है कि वक्त के साथ साथ शायद अच्छी चीज़ों का इजाफा तो हुआ है, मगर हमने ये बहुत चीज़ें देखी हैं कि जो एक पहले ज़माने के लोगों की आदतें एतवार थीं, जो एक, जैसे आपने भी मेंशन किया, एक शर्म हया का एलिमेंट होता था। और आपकी बात ये सबसे एक बहुत अच्छी है कि जब हम ये बताते हैं कि हया का सिर्फ मकसद एक पर्दा नहीं है, हया ये भी है कि आप किस तरह बात करते हैं, अपने वालिदैन से कैसे बात करते हैं, असातिज़ा से कैसे करते हैं, आपका बाहर समाजी रवैया कैसा है, ये भी हया में आता है। और देखिए पहले ज़माने में तो आपका जो बड़ा होता था मोहल्ले का, वो भी बच्चों को डांट दिया करता था। अब तो माएँ कहती हाय हाय मेरे बच्चे को डांट दिया, क्यों डांट दिया, उनका क्या हक होता है हमारे बच्चों को कुछ कहने का। तो माएँ लड़ पड़ती हैं, भाई नहीं, वो भी कोई आपको सबक सिखा रहा है, वो भी आपको कोई टोक रहा है तो किसी वजह से टोक रहा है, और आप कहें कि हाँ अच्छा किया। अगर उस्ताद ने भी किया तो अच्छा किया, अगर सजा मिली तो अच्छी, बिल्कुल सही। अब तो माँ बाप स्कूल में पहुंच जाते हैं लड़ने को, पनिश्ड। और या कोई बाहर का बंदा कह दे, अरे भाई तुम्हें क्या होता है, तुम हमारे बच्चों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसी बातें जब माएँ करेंगी तो कोई बड़ा नहीं रहेगा समझाने वाला बच्चों को, तो हमारा माशरा बिगड़ेगा। बिल्कुल सही मिसेस खान, आपकी बात बिल्कुल ये सही है कि मुआशरे के बिगाड़ में हमारा अपना अमल दखल, हमारी तरबियत बहुत हद तक शामिल है। बिल्कुल सही है। मैं आगे आऊँगी नौशाबा आपकी तरफ। नौशाबा, जैसे कि मिसेस खान ने भी ये बात की कि हया का मफ़हूम सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्दे में औरत को लपेट दिया जाए और आदमियों को, मगर एक समाजी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पे भी
आज की औरत किस कदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है कि इसको पता है कि जब वो ऑफिस के लिए बाहर निकलती है, वो किसी स्कूल में जॉब के लिए बाहर निकलती है, इवन स्टूडेंट्स लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो उनको किस कदर की जजमेंटल कमेंट्स और हर चीज़ पे उनके क्रिटिसाइज़ किया जाता है। औरत गाली दे तो बहुत बुरा लगता है, मर्द गाली दे तो बहुत एक उसमें मर्दानगी नज़र आती है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये माइंडसेट की मैंने आपको क्या बात है ना, इसमें उज़्मा बात ये है कि आप जैसे अभी तरबियत की बात कर रहे हैं, तरबियत तो मुआशरा कर रहा होता है, जी, तरबियत साथिज़ा इकराम कर रहे हैं, तरबियत हमारे उलमा इकराम कर रहे हैं, तरबियत वालिदैन कर रहे हैं। अभी तरबियत के लिए हम बात कर रहे हैं, ये हमारे हाथों में जो ये मोबाइल्स है, जी, आपके एक क्लिक के ऊपर आपको जो सवाल पहले औलाद इज्जत रखती थी माँ बाप के पास, वो भी इल्म अपना रखते थे एक उनका, और वो जब सवाल करते थे उनको पता था कि ये मसीहा या ये हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, और वो जवाब देते थे। अभी गूगल ही माँ बन गई, क्योंकि वालिदैन वो जो तरबियत का तो अमल दखल बिल्कुल खत्म हो गया, वो ले ली है, जो शिफ्ट हो गया है मटेरियल के ऊपर जी, कि आप कितना कंफर्ट दे रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। मैं एक चीज और इसके ऊपर जो अभी आपका सवाल है उसके ऊपर ऐड अप करूंगी कि जिधर आप ये कह रहे हैं ना, मैं नफ्सियात के ऊपर क्योंकि बात कर रही हूँ, तो आपने कहा कि खवातीन को जो नजर से देखा जाता है और फिर जी, कहा जाता है कि गोश्त को ढांप लो, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी या कुत्ता पड़ जाएगा गोश्त को। ठीक है, पहली बात आप देखें कि कितनी माशरे की बेहिसी है कि एक मर्द खुद को जानवर कह रहा है और उसके बाद वो औरत को आप स्टिमुलस समझते हैं गोश्त को, और आप क्योंकि कहते हैं कि हमने जो फलां वेबसाइट्स देखी है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अनएथिकल साइट्स देखी जाती हैं, दुनिया में अनफॉर्चुनेटली टॉप बिल्कुल ठीक आता ऐसा है ही कि है। फॉर्निकेशन हमारे मुल्क में देखी जाती है। ठीक है, आपने वो देखी, अब आप कहते हैं कि अब हमारे सामने अच्छे कपड़े पहनकर आए, क्योंकि हमने वो इतने ज्यादा स्टिमुलेट हो गए हैं इतने ज्यादा एनवायरनमेंट से। ये बात ऐसा नहीं है। अगर हया का ताल्लुक पर्दे से, पर्दा फर्ज है, हम उसके ऊपर, वो एक अलग टॉपिक है। जी, क्या उस 4 साल की बच्ची ने पर्दा ज़ैनब ने नहीं किया हुआ था? क्या जो मौलवी, चलो अगर पर्दे पे ही आ जाते हैं तो हमारी 49% जो बच्चे हैं 100 में से 49 केसेस लड़के सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं मस्जिदों में जी, या बाहर, तो क्या वो पर्दा नहीं करते? ये बात हम कोरिलेट इसको कंट्रोवर्शियल पर्दे को बना रहे हैं। बिल्कुल, भाई ये बात है माइंडसेट के ऊपर। क्या दूध वाला जब दूध दे रहा है घर में तो उसमें पानी मिला रहा है और कह रहा है कि जमाना खराब है या प्राइम मिनिस्टर खराब है या वो हुकूमत खराब है? हाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें इस वक्त जो जरूरत है वो इंडिविजुअल लेवल पर जाती एहतसाब की जरूरत है। इतनी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, वो तरबियत के अंदर इतना कुछ होना चाहिए वालिदैन की तरफ से या बच्चों में कि वो अगर उनके सामने आप नहीं रोक सकते। अभी आप मुआशरा जिस तरह ग्लोबलाइज्ड हो रही है, मैं समझती हूँ ये 5th जनरेशन वॉर है। अगर जी, आपको किसी ने आपकी नस्ल को तबाह करना है, कौम को तबाह करना है, तो उसकी यूथ को तबाह कर दे। बच्चों के अंदर जिस हद तक, जैसे हम ये बात अभी का, मैं समझती हूँ हमारे बच्चे हमसे बहुत बेहतर है। जी, इसलिए बेहतर है कि जितना एक्सपोजर उनके पास है, अगर हमारे पास होता, मैं सोचती हूँ पता नहीं मैं क्या कर जाती। हम लोगों ने तो वो थोड़ा सा जो एक कार्टून देखकर, और वो एक कोई गानों का कोई 6-7 गानों का इंडिया का प्रोग्राम लगता था, वो जी, भी इजाजत नहीं थी देखने की, फिर भी हम बड़े शरारती थे। तो आजकल के बच्चे तो बड़े, मैं कहती हूँ कि जितना उनमें कॉन्सेप्ट अभी बच्चियों में पर्दे का बहुत अच्छा आ रहा है, वो ज्यादातर बच्चियों में मैं देख रही हूँ कि वो पर्दा बहुत अच्छा करे। ये चीज है कि वो अब बच्चे खुद अपना रास्ता डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ उनकी ईगो को टेम करें। ईगो को टेम किया जाता है, सुपर ईगो को मुआशरा टेम कर रहा होता है, ईगो को वालिदैन टेम करते हैं, इंटेग्रिटी का मतलब बताते हैं। इखलाकियात मुआशरा देता है, इखलाकियात माँ बाप देते हैं, और इसकी तरबियत होती है। तो मेरे ख्याल में तरबियत का ही फुकदान है, और फिर मंशियात का भी इसके अंदर अमल दखल बहुत ज्यादा है। ये भी उसी को कोरिलेट करते हैं कि बेहयाई जो है, मेरे ख्याल में हमने सारा कुछ उसका जो हमें जो मलबा है औरत पे डाल दिया कि तुमने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। बिल्कुल, ये भी औरत को इस चीज़ में कर दिया गया है कि बस आपने जी, राह फरार अख्तियार कर लिया है।
फिर वो बच्चों को भी, जो लड़के हम उसके ऊपर बात करें, जो बच्चे विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, तो लड़कों को भी फिर मेरे ख्याल में जो जवान छोटे बच्चे लड़के हैं उनको भी फिर पर्दा कराए, बुर्का ही पहनाए उनको कि आपके ताप से बच जाए। वो आपकी तरबियत नहीं हुई थी, आप अशरफुल मखलूकात नहीं है, आप खुद को बिल्ली कुत्ते से कोरिलेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप गोश्त, आप दूसरे को आप, तो मेरे ख्याल में रीजनिंग जानवर और इंसान में, अशरफुल मखलूकात में सिर्फ एक फर्क है कि वो सिचुएशन के अंदर रीजनिंग करता है, उसके पास दो रास्ते होते हैं और वो एक इख्तियार करता है। अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट हमने देना है अपनी औलाद को, और ये सिर्फ बच्चियों को नहीं देना, ये बच्चों को भी देना बेटों है, को भी उसी तरह करना है। 6 बजे के बाद बाहर घर से रह नहीं सकती, लड़के आपके फंक्शन ही 6 बजे के बाद शुरू होते हैं उनके डांस गानों के। जी बिल्कुल। और आपके लिए वो बिल्कुल बड़ा, आजकल तो बड़ा वो स्टेटस सिंबल है कि जी ये तो बहुत शौक से देखता है डांस गाना बच्चा। तो ये तरबियत हमने मर्दों के लिए ये सोसाइटी में कुछ सेट कर दी है, सेट पेट रूल्स, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है कि आपने वो जो 6 बजे के बाद का जो एक फंक्शन रखे हुए हैं, ये मेजॉरिटी इस तरफ जा रही है हमारी सोसाइटी, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के ऊपर, जिसके पास जितने अच्छे पैसे होंगे वो उतनी ज्यादा अच्छी अय्याशी करेगा। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बात करने, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन जिस हद तक हुई, वो भी बेहयाई के जुमरे में आती है कि आपने हया नहीं खाई उस वक्त कि आपने मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया। आपने अपने मुल्क को, जो कि आपकी माँ है मिट्टी, आपने माँ के साथ बेगद्दारी की। तो ये अभी तो ऐसा भी हो रहा है मुल्क में माओ को बच्चे मार रहे हैं, तो वो ये भी बेहयाई के जुमरे में आता है, ये तरबियत का फुकदा। बिल्कुल नौशाबा, मैं यही बात कर रही थी कि सिर्फ हया का मतलब ये नहीं है कि आपने एक अपनी नज़रें झुका लेनी है या औरत ने अपने आप को एक हिजाब में कैद कर लेना है और इस तरह करना है। बात सिर्फ ये है कि जब आप किसी का हक भी खाते हैं और उसका हक नहीं देते, तब भी आपको हया आनी चाहिए। जब आप किसी का बिला वजह दिल भी दुखाते हैं, तब भी आपको हया आनी चाहिए। हमने इसीलिए प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि हया का मतलब बहुत छोटा और उसका मफहूम एक सिर्फ पर्दे के तौर पे ले जाते हैं। मैं मिसेस खान आपकी तरफ आऊँगी। मुझे जैसे अभी नौशाबा ने भी ये बात की कि तरबियत का फुकदान तो है, जो चीज़ें हैं, आप जैसे मैच मेकर भी हैं, तो आपके पास कितने केसेस भी ऐसे आते होंगे कि जिसमें ख़वातीन ये शिकायत करती होंगी कि जी हमारा जो शौहर है वो हमसे बिला वजह की गाली गलोच करता है या बहुत गुस्सा दिखाते हैं और वो किसी मामले में भी हमारी एक सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है। तो क्या ये भी एक हया के ज़िम्रे में चीज़ नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें कि आप किसी की बेटी ला रहे हैं, किसी की बच्ची ला रहे हैं, तो आपको, आपका इस्लाम भी ये कहता है कि उससे बहुत प्यार मोहब्बत से उसको आप उसके साथ सलूक करें, उससे बड़ा अच्छा सलूक करें ताकि वो एडजस्ट हो जाए। आप उसे प्यार मोहब्बत से डील करें। लेकिन क्या है कि आजकल ये होता है गांव देहातों में ज्यादातर, यहाँ शहरों में तो लड़कियां पढ़ी हुई हैं, उनको अपनी राइट्स का बहुत कुछ पता है। गांव देहातों में तो जाते हैं तो लगता है कि वो एक नौकरानी ब्याह कर ला रहे हैं, वो अपनी माँ की खिदमत के लिए एक लड़की ला रहे हैं, वो अपने घर के काम काज के लिए एक लड़की ला रहे हैं कि वो घर में कपड़े धोएगी, खाना बना के देगी, सारा कुछ करेगी। इसलिए नहीं आप शादी करते, और इसलिए नहीं, और अगर से वो फुलफिल ना करें उनकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स, तो शाम को सास ही सबसे पहले वेलकम करती बेटे को और सारा कुछ उसी वक्त ही सुनाने लग जाती है। टाइम पे खाना नहीं मिला, सालन जला हुआ था, रोटी, अभी वो बच्ची है, छोटी है, नहीं पकाना आता या नहीं करना आता, अभी वो सीखने के इसमें है कि वो सीख रही है, बच्ची है छोटी, उसको अभी टाइम लगेगा परफेक्ट होने में। लेकिन वो इतना ज्यादा भर देती है कि उधर से आता है कमरे में तो बीवी के ऊपर चीखना, गाली गलोच और शोर मचाना शुरू कर देता है। तो वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी? वो तो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किस माहौल में आ गई, कहाँ थी मैं, कहाँ पे आ गई, मुझे कहाँ जबरदस्ती धकेल दिया मेरे माँ बाप ने। वो तो कभी अपने माँ बाप से भी नादा हो जाती है। उनको भी क्या पता होता है कि जाते साथ ही इसके ऊपर ये मुसीबतें टूटेंगी, और रोजाना जब ये उसका सिलसिला चल रहा होता है, वो एक किस्म की फिर वो एक साइको पेशेंट हो जाती है, साइको केस हो जाती है। अब इन चीजों को हमने बहुत ज्यादा खुश उसलूबी से उनके साथ, बच्चियों के साथ सलूक करना है। आगे देखना है कि हमारी ये, अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, उनके आने वाले जो बच्चे होंगे उन पर क्या असर पड़ेगा। जब बाप इतना गुर्रा रहा है, जब बाप इतना चीख रहा है, उसको थोड़ी सी स्पेस नहीं मिलती,
तो फिर ये माशरा तो तबाह हो जाएगा, आइंदा आने वाली नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। वो भी यही देखकर माँ बाप की जो इतना वो इनटॉलरेंट है, जब वो देखेगा कि इतना रैश है तो वो भी वही कुछ करता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो ये एक सर्कल सा चल रहा होता है गांव देहातों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे औरतें शहरों में उनको अपनी राइट्स का पता है, वो अपनी जॉब भी कर रही हैं, साथ साथ अपनी मेड रख लेती हैं, अपने घर को भी देखती हैं। उनको पता है कि घर को भी हमने एटलीस्ट नॉट 50% तो 35 to 40% तो देना है ना, कि क्या हो रहा है घर में। किचन का भी चक्कर लगा के देखते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं कि किस तरह हम अपना, कोई मेड हो कुछ हो तो उसको गाइड करना है ताकि घर का माहौल भी सही रहे। और मर्द भी फिर डरता है कि मेरी बीवी इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, शी इज अवेयर ऑफ हर राइट्स, तो फिर वो भी डरता है और डर के मारे वो अपनी बीवी, अपने बच्चों पर या अपनी बीवी पर या किसी पर भी ज्यादती नहीं कर सकता। उसको पता होता है कि ज्यादती की तो मैं ही दबाया जाऊंगा। ठीक है मिसेस खान, बिल्कुल ये इसमें एक नई चीज़ भी आपने ऐड की है, जहाँ पर ये इसके साथ एक डर का एलिमेंट भी है कि आपके अपने ताल्लुकात ऐसे ख़राब ना हो अपनी फैमिली के साथ जिसका एक बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मिसेस खान अभी बात कर रही थी कि तरबियत और घर का माहौल बच्चों पे किस कदर असरअंदाज होता है और फिर यही लड़ाई झगड़े आगे बच्चों के मुस्तकबिल पे कैसे जाते हैं, वो भी एक हया के ज़मरे में आते हैं कि मर्द और औरत दोनों को अपने अपने हिस्से का किरदार बखूबी एहसन अंजाम देना चाहिए। नौशाबा, मगर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी, जैसे आपने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी ये ज़िक्र किया कि पर्दा अगर सिर्फ होता तो जो मदारिस के बच्चे हैं या जैसे ज़ैनब केस था, एक छोटी बच्चियाँ हैं, तो मैं भी एक ये सवाल माजरत के साथ ज़रूर करूँगी कि सिर्फ लिबास ही एक हया को तो बिल्कुल भी नहीं असरअंदाज होता। क्या एक इंसानी फितरत इस हद तक, हम इस लेवल तक आ चुके हुए हैं कि अगर कोई चीज़ हमें देखेंगे जो हमारी इस अंदर की हैवानियत को उजागर कर रही है तो हम आपे से बाहर हो जाएंगे। हम ये भी भूल जाएंगे इस चीज़ को कि वो एक बिल्ली है, कोई जानवर है, कोई छोटी बच्ची है, या इवन मुर्दे भी तो नहीं बख्शे जा रहे अब। और ये किस कदर एक ज़हनी, क्या मैं तो मतलब कोई लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल कर सकती इसके लिए। आप ये देखें कि उसमें बात ये है कि फिर वही वाली बात हम उसी जगह पर ले आते हैं बात को कि मैं इस चीज से बिल्कुल भी कि आप ये कह लें कि मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि आप अपने आप को पर्दा में रखें, बच्चियां भी, मगर उनको रोल 52% ऑफ सोसाइटी हमारी बच्चियों की है। हर 2 घंटे के बाद रेप हो रहा है एक पाकिस्तान में, और हर 8 दिन के बाद एक गैंग रेप हो रहा है। तो ये सारे वो लोग नहीं हैं जो पर्दा नहीं ठीक करते थे जी। ये वो लोग हैं कि जो कि विक्टिमाइज्ड हुए किसी पावर का, ताकत का नशा होता है। जो ज्यादा चीज है ना, ताकत, मर्द अपने आप को जो बहुत ताकतवर। देखिए, औरत को पहली बात जो मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि हमारी बच्चियां बैनर्स लेके बाहर आ जाए। ठीक है, हमारी खूबसूरती मुआशरे में इसकी है कि हम अपने घर का सरबराह मर्द को समझते हैं। हमारी खूबसूरती इस बात में मुआशरे की कि हम अपने वालिदैन के एहतराम में, वालिद के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। हमारी खूबसूरती है इस मुआशरे की कि हमें अभी भी याद है कि हम अपने वालिद के सामने जरूर अपना सर ढांपते थे और वुजू के अंदर मैं अपने वालिद को एक इबादत के तौर पर मिलने के लिए जाती थी। ये तरबियत का हमारी वालदा ने एक हमें ये तरबियत दी थी कि बाप का रुतबा क्या है। जैसे वही की तरबियत बहुत मैटर करती है। इसका ये मतलब नहीं था कि हमारे वालिद ने हमसे डंडे, ये डर से इज्जत नहीं कराई जा सकती, रिस्पेक्ट होती है। इज्जत और इज्जत का भी जो ताल्लुक है ये 2 वे ट्रैफिक है। हमने अपने वालिद को उनकी वालदा की इज्जत करते हुए देखा था जी। जब बच्चा भी, आप उसको कहते नहीं करो इज्जत करो, वो कहते वो तो अपनी माँ की इज्जत ही नहीं करता, वो तो आप तो अब्बू को कह रहे, वो तो दादों के साथ ऐसी तरह बात करे। तो ये ट्रांसफर पर्सनालिटी ट्रेट्स अब ये आदत बन जाती हैं, और आदत
खून में हम ट्रांसफर करते हैं। ये बीमारी की तरह होती है उस्मा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि, और हमारा जिसे हम बायो साइको सोशल मॉडल के ऊपर जब बात करते हैं तो आदात भी, एग्रेशन, गुस्सा, ये चीजें, बेहयाई, ये हम ट्रांसफर कर देते हैं अपनी नस्लों में आगे। कि दादा भी को भी गाने का बड़ा शौक था, बच्चे ने भी वही डांस गाने की आदत ले ली। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। खैर है, दादा पे गया, दादा भी ऐसी ही तबीयत के मालिक थे। तो ये हर दौर के एक अपने तकाजे हैं। बच्चों के सामने अगर हमारी बच्चियां, चलो मैं इस डिबेट में आना ही नहीं चाहती कि पर्दा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल, मगर मुझे ये बताएं, आप सारे मुआशरे को शटलकॉक बुर्का पहना देंगे, क्या आप अपनी गूगल पे वेबसाइट्स बंद कर सकते हैं? क्या आपका जो हुकूमती इक़दाम कोई आपने ऐसा किया है कि बच्चा उधर नहीं देखेगा? क्या आपके टीवी के ड्रामों में आपने कोई अपनी उधर, क्या आपके एडवर्टाइजमेंट्स को भी आप, ये कैद करने से नहीं होता, ये आपकी चॉइसेस होती हैं। आप सिर्फ चूज करना बता देते, बेटा ये दो रास्ते जिंदगी में आएंगे, आपकी इंटेग्रिटी इसमें है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है, और उस रास्ते को अपनाने की तरबियत की जाती है। तो ये एज अ कौम ये तरबियत का फुकदान है, और इसका बोझ सिर्फ एक चीज हुई कि प्राइम मिनिस्टर का भी जो बयान था, उनकी नीयत बिल्कुल भी उसमें कोई हमें शक शुबा नहीं है। बहुत अच्छा उनका जो, खासकर मैं तो खुद हिस्सा हूं, तो बहुत ही खवातीन को लेकर उसमें बड़ी रिस्पेक्ट मिली और बड़े मौके मिले, वो मरूसियत से निकले। मगर वो उसको एक कॉन्टेस्ट में डालकर कुछ लोग अपने मफाद के खातिर, कुछ लोग अपने चैनल्स की रेटिंग के खातिर, और ये लड़का लड़की को लड़ा दो बस, अब लड़कियां ले आओ जी, बाहर आ जाओ, ये कह दिया, बैनर ले आओ। नहीं है आपका, देखो आपको कुछ चीजों के लिए खवातीन को पूरी दुनिया देख रही है। तो ये जो बच्चियां बैनर्स लेके भी उल्टे सीधे आती हैं, मैं समझती हूँ कि ये उन खवातीन के साथ ज्यादती है जो कि वाकई मुआशरे में इज्जत एक स्ट्रगल करके आगे तक आई थी। बिल्कुल नौशाबा, बैनर्स के तो हम लोग भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, और हम इसी में यही एक चीज़ से इख्तलाफ भी रखते थे कि ये उन्होंने एक बहुत अच्छी मूवमेंट को बिल्कुल एक गलत रंग दे के सबकी नज़रों में उसको बिल्कुल गिरा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही वाली बात है कि उन खवातीन को जो कि वाकई मुआशरे में इंटेग्रिटी को अपनी को बचा कर रोल प्ले कर रही हैं। हम तो सारा कुछ कर रहे हैं, टीवी में भी आ रहे हैं, हम अपनी डॉक्टरी भी कर रहे हैं, हम तालीम में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सियासत में भी कर रहे हैं। हमें तो प्रॉब्लम सब तरफ आती है, मगर अगर औरत ना चाहे, ये जो जोर जबरदस्ती वाला मसला है ना, ये इसके ऊपर बात करें, वो उसके अगेंस्ट हूँ। बाकी मामलात आपकी मर्जी के खिलाफ किसी इंसान की कोई जुर्रत नहीं है कि वो आपको आप रो। ये अगर औरत को इतनी तरबियत है कि अगर उसके तरफ कोई शख्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है स्टिमुलस को, तो मेरा सवाल मर्दों से ये है कि आपकी ये तरबियत क्यों नहीं है कि अगर कोई खातून भी आपको इशारे कर रही है तो आप उसको रोके। आप कहते जी चलो खैर है क्योंकि वो मैं मर्द हूँ। ये जरा थोड़ा सा फर्क आ गया। ये दुरुस्त है। ये जैसे मैंने भी अभी आपसे पहले यही बात मेंशन की थी कि अनफॉर्चुनेटली कि जब आदमी गाली गलोच करता है तो वो उसकी मर्दानगी में आती है, अगर औरत करती है तो वो इसकी बेहयाई में चली जाती है, तरबियत पे आ जाती है। मिसेस खान, मैं आपकी तरफ आऊँगी, बस हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने एक इतना अरसा बहुत सारी इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा, जहाँ पे आपने सब्र तहम्मुल, लोगों के घरों के रिश्ते नाते, हर चीज़ में आपके नज़दीक इन सब बातों का हल क्या होना चाहिए? हल वो यही है कि हमारी तरबियत नहीं हो रही है, हमारी नस्लों की अच्छी तरबियत नहीं हो रही। जैसे नेपोलियन सेड कि इफ यू गिव मी गुड मदर्स आई कैन गिव यू अ गुड नेशन, बट द मदर्स आर नॉट गुड नाउअडेज। If you give me good mothers, I can give you a good nation. अगर हमारी मदर्स अच्छी रहे, अगर हमारी मदर्स अच्छी हों, तो आप यकीन करें कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह परवान चढ़ाएं, उनकी परवरिश करें, और हमारा नेशन ब्लूम करे, हमारा नेशन आगे से आगे बढ़े। मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारी कौम नेक बने और आगे से आगे हम बढ़ें। माशरती इक़दार को अपने जहन में रखें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। बिल्कुल मिसेस खान। नौशाबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि जैसे अब ये सारी गुफ्तगू का तो एक यही है कि मर्द और औरत दोनों ही इस हया के ज़िम्रे में आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको ये क्रेडिट देंगे कि जी
80% औरत है या 30% या 20% उतना चला गया, आपके नज़दीक इसका हल क्या हो? देखिए, मेरे नज़दीक इसका सिर्फ़ ये हल है कि जो हया जो है, उसको एक माइंडसेट तसव्वुर किया जाए। इसको इंसानों पर ना डाल दें, जी मर्द औरत पे ना डाल दें, जी उसको आप रिश्तों में डाल दें। ठीक। अगर आप रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, आप एक औरत, माँ, बेटी, सास, अभी तो वो किसी प्रोफेशन के बाहरे नफ्सियात हूँ, क्या मैं उस वक़्त अपने साथ वो जैसे जज हो गया, अगर वो फैसला कर रहा है, तो क्या वो हया उस वक़्त कर रहा है? क्या वो फैसला करते हुए उसको ख़्याल आ रहा है कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा? क्या मैं किसी को डिले हमारी बच्चियों के साथ ये जो कॉन्सेप्ट हया का है, मेरे ख़्याल में ये प्रोफ़ेशंस के अंदर जी जो आपके रिश्ते हैं उनके अंदर हया खानी बहुत जरूरी हो गई है। औरत को औरत के साथ भी हया खानी चाहिए, सिर्फ औरत को मर्द के साथ नहीं है। सास को बहू के साथ, बहू को सास के साथ, बेटी को माँ के साथ, दोस्तों को, लड़कियां सबसे, लड़कों में फिर थोड़ी बहुत आपस में तो वो खाते हैं हया। जी हमारी खवातीन तो आपस में भी हया नहीं खाती, जो मैंने देखा है, जो कि एक फुकदान है बच्चियों के अंदर। हमारे अपने भी बड़े कसूर है इसके अंदर खवातीन के। तो मेरे ख्याल में जो हया का कॉन्सेप्ट है, ये एक माइंडसेट है, और हर रिश्ते को इंसाफ के ऊपर मैं जरूर दोबारा आऊंगी जी कि आप औरत और मर्द के ऊपर जिस वक्त इंटेग्रिटी की, हया की बात आती है कि आप औरत को गैरत के नाम पर सती और वनी करते हैं, जी और जिस वक्त मर्द के ऊपर आया कि जी इसको भी आप कैस्ट्रेशन की या नामर्द करने की बात कर रहे थे, जी तो फौरन उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली गई कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे ये ख्याल नहीं में औरत और मर्द दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। औरत का एक अपना मकाम है, सिनफे नाजुक है। इस्लाम और कुरान ने भी उसको कुछ रोल्स दिए हैं। सबसे पहली वो माँ है। मैं समझती हूँ जी कि अगर एक औरत एक अच्छा इंसान माशरे को दे दे, मैं मिसेस खान से बहुत मुत्तफिक करती हूँ जी कि औरत अगर सिर्फ एक अच्छा इंसान, ज्यादा जिम्मेदारी औरत के ऊपर आती है, क्योंकि उसने एक मखलूक को दुनिया में लेकर आना है। जी अगर एक औरत एक अच्छा इंसान मुआशरे को दे दे, मेरे ख्याल में, तो ये जो मर्द जिनके ऊपर आज हमें शिकायत है, ये हम औरतों ने ही पैदा की है, ये हम औरतों ने इनकी तरबियत की है, तो ये एक कमी मेरे ख्याल में एक तो इधर आ जाएगी। ये एक म्यूचुअल उसके साथ होता है, ये कलेक्टिव वेंचर होता है। ऐसा नहीं हो सकता उसमें जो लोग तरबियत कर रहे हैं मुआशरे की, हमारे लीडर्स, उसके अंदर आप हया खाएं जब आप सिलेक्ट करें कि कौन सा इंसान पर्सनालिटी को करे, मटेरियलाइज्ड इतना ना करे अपने जी डिसीजंस के अंदर भी, बच्चों को भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट मटेरियलाइज्ड गिफ्ट तहफ ना दे। मेरे जी ख्याल में उनको जिधर कंट्रोल करना है उनको कंट्रोल करें, बर्ड आई व्यू दें, बिल्कुल भी उनको छोड़ ना दें, चेक एंड बैलेंस करें। तो ये चेक एंड बैलेंस तब होता है कि जिस वक्त, मेरे ख्याल में आसान इसको हम अगर कर दें, अगर हमें ये पता चले कि हमारे तमाम अमल जो हम कर रहे हैं, इसकी हमें आगे जाकर इस टेस्ट का, और जिंदगी एक इम्तिहान के तौर पर लें, और इसका नतीजा जिसने देना है, ना तो वो रिश्वत लेता है और ना वो लिहाज करता है, वो बड़ा गफूर रहीम है। मगर मेरे ख्याल में रमजान का महीना, हम सबको शुक्र कर लेना चाहिए। मुआशरे में मेरे ख्याल में जो एकदम एक दौड़ लगी हुई है ना, जी मतलब एक खूब से खूब तरक्की, और ये तो एक तो रुकना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखें, और ये समझे कि आप अपने तमाम जो आपके अमल है उसके लिए जवाब दें। तो मेरा कोई, हमें जरूरत ही नहीं किसी और की। जरूरत ही नहीं हमारे यहाँ पड़ेगी। बन जाती है, आप देखें, एक एक काम के लिए ये आप हुकूमती सतह पे भी देखें, तो ये एक कमेटी बनी है, उस कमेटी को चेक करने के लिए 4 बंदे और बिठा दिए जाते हैं, फिर उस कमेटी को, और ये हमारे हुकूमती इदारों में अगर एक शख्स की इंटेग्रिटी हो, हमें जरूरत ही नहीं कि उसके ऊपर किसी बिल्कुल नौशाबा, आपकी इसी बात के साथ हम अपना प्रोग्राम आज इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मिसेस खान, आपका बहुत शुक्रिया। नौशाबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त और अपने कीमती मशवरे और आरा से हमें आगाह किया। जी नाजरीन, बात तो सिर्फ ये है कि हया सिर्फ औरत का जेवर नहीं, मर्द की निगाह में भी होती है। एक शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। यारब तेरी दुनिया के ये तरसे हुए आबिद, यारब तेरी दुनिया के ये तरसे हुए आबिद, जन्नत में कहीं हूरों की फरावानी से मर ही ना जाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।